सोचिए, आप अपने दोस्त के साथ एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, आप में दोनों में जोश है, आइडियाज़ हैं, फ्यूचर की प्लानिंग है, लेकिन कुछ महीनों बाद बिज़नेस में लॉस होता है और आपका पार्टनर अचानक कहता है, "ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुम्हें भरना पड़ेगा।" यही हुआ शरण के साथ। शरण अपने बचपन के दोस्त के साथ कैफ़े चलाता था। बिज़नेस शुरू अच्छा हुआ, पर कुछ समय बाद लॉसेस आने लगे। पार्टनर ने सारे डिसीजन शरण पर डाल दिए और कहा, "लॉ के हिसाब से तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम ही पैसा भरो।" शरण घबरा गया, लेकिन असली कानून कुछ और कहता है। को-फाउंडर या पार्टनर होने पर आपका लीगल रिस्क आपके बिज़नेस स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। अगर कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, हर पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी में होता है, मतलब बिज़नेस का नुकसान आपकी पर्सनल पॉकेट से भी भरना पड़ सकता है। अगर एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पर्सनल एसेट्स सेफ रहते हैं, बिज़नेस का रिस्क सिर्फ कंपनी की कैपिटल तक रहता है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, डायरेक्टर्स की पर्सनल लायबिलिटी बहुत कम होती है, कंपनी डेट्स डायरेक्टर्स से रिकवर नहीं किए जा सकते जब तक फ्रॉड ना हुआ हो। अब सवाल, स्टार्टअप या बिजनेस करते समय कौन-कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं? 3 सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। फाउंडर एग्रीमेंट, किसका क्या रोल होगा? इक्विटी स्प्लिट एग्रीमेंट, कितना प्रतिशत किसके पास एग्जिट क्लॉज़। अगर पार्टनर छोड़ दे, तो क्या होगा? ये 3 पेपर्स आपका बिज़नेस बचाते हैं और दोस्ती भी। अब बात, अगर पार्टनर ब्लेम करे या फ्रॉड हो जाए, तो क्या करें? सबसे पहले लिखा हुआ कम्युनिकेशन इकट्ठा करें, फिर कंप्लेंट कर सकते हैं। आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनियों, एनसीएलटी कंपनी विवादों के लिए, सिविल कोड कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के लिए। कानून कहता है पार्टनरशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाती है, होती है, शिफ्टेड नहीं। शरण ने भी यही किया। उसने अपने एग्रीमेंट्स और प्रूफ्स के साथ कंप्लेंट फाइल की। इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ कि ब्लेम अनफेयर था। पार्टनर को अपने हिस्से का लॉस खुद उठाना पड़ा। शरण के पर्सनल पैसे सेफ रहे क्योंकि उसका बिजनेस एलएलपी था। सीख ये है, बिजनेस में ट्रस्ट जरूरी है, लेकिन लीगल प्रोटेक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी। को फाउंडर बनना कूल है, पर बिना कानून समझे डेंजरस भी। फॉलो लॉ विद ज्योति, जहां बिजनेस जॉब्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के हर कानून को सबसे आसान भाषा में समझाया जाता है। लॉ सिंप्लीफाइड।